नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और नेट से संबंधित विस्तृत जानकारी के साथ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा 5वां वीडियो और 5वां भाग है। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे हम 11 साहित्यकार तक हम पढ़ चुके हैं और उनके ग्रंथ पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम कम समय में उसी पद्धति को आगे सुचारू रूप से जारी रखने के लिए, कम समय में अधिक जानकारी देने के लिए तैयार हैं फिर से एक बार। और दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आर के परीक्षा गुरु पर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर के पढ़ते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का भाग 5। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने 11 तक पढ़ चुके हैं नामवर सिंह को, अब हम देखते हैं बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगले हैं हिंदी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग। 14वें नंबर पर हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इनका ग्रंथ है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। आगे देखते हैं दोस्तों, 15वें नंबर पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। शाही वा का मतलब है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, जिसमें इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी ने लिखा है। अगले हमारे 16वें नंबर पर हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। महत्वपूर्ण रहेगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा का विकास 1924 में, हिंदी भाषा का विकास 1924 में और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में। ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जहाँ रचनाकार की प्रकाशन वर्ष मिल जाता है वहाँ पर हम जरूर बताते हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ पर मैंने बहुत ही प्रयास किया है, कई किताबों में देखा, लेकिन संभवतः अधिकांश सही जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, इसलिए अगर मिलती है तो हम फिर से एक बार प्रैक्टिस सेट में हम आपको लेंगे, तो हम बताते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे आप लोगों के लिए, और ताकि हमारी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। आगे देखते हैं 17वें नंबर पर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल दोस्तों इनका उपनाम है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अगला है 18वें नंबर का डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। दोस्तों, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगले नंबर पर है, महत्वपूर्ण रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पादरी एडिसन ग्रीव्स। विदेशी हैं पादरी एडिसन ग्रीव्स। पादरी एडिसन ग्रीव्स, यहाँ से हमें पता चल जाता है, और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है एडिसन ग्रीव्स आ जाता है, और जिसको हम पढ़ते हैं स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर इनके द्वारा लिखा गया। ये अंग्रेजी भाषा में है। 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको नोट डाउन करते रहें। और पादरी 20वें नंबर पर हैं पादरी FEKE। पादरी FEKE, ये भी विदेशी हैं। इन्होंने लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये भी अंग्रेजी में है, मुख्यतः ये भी अंग्रेजी में है।
अंग्रेजी में है दोस्तों। पादरी एडिसन ग्रीव्स का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी में है, और पादरी FEKE का हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भी अंग्रेजी में है। अगले हैं हमारे साहित्यकार नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्य, दो इनके हैं दोस्तों, ये दूसरा है और ये एक दूसरा अलग है। नंद दुलारे वाजपेयी महत्वपूर्ण ये भी रहेंगे, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य। ये वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनका, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी महत्वपूर्ण है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला है दोस्तों आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री का बहुत महत्वपूर्ण है। अगला नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, ये नकेनवाद से संबंधित है नलिन बिलोचन शर्मा। तो साहित्य का इतिहास दर्शन, इन्होंने क्या लिखा? साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है। अगले हैं शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह, हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ, महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए आजकल ज़्यादातर ये हो रहा है कि जो साहित्यकारों को, जो रचनाकारों को बहुत कम पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यकारों को, रचनाकारों को हम पढ़ते हैं, और जो बहुत कम पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं, ताकि कहीं से आपका प्रश्न बनता है तो आप कर सकते हैं आसानी से। फिर हमारे अगले हैं 25वें नंबर के और अंतिम हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा उद्भव और विकास। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, ये उदय नारायण तिवारी जी का है, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमने हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा के 25 ग्रंथकारों को और उनके ग्रंथों को मैंने देख लिया है। आप लोग और एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। अगले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास। अगले हैं डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगले हैं पादरी एडिसन ग्रीव्स, इनका है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी में 1918 ईस्वी में। पादरी FEKE, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी में। नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। अगले हैं नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अगले हैं शिव कुमार सिंह, हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा उद्भव और विकास। ये दोस्तों इस प्रकार से हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के 25 महत्वपूर्ण जो ग्रंथकार हैं, 25 से भी ज़्यादा मैंने पढ़ा दिए हैं, कुछ हमने बीच में बता दिए, वहाँ से भी प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और अगला हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी इतिहास के स्रोत, हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना करके, ताकि छोटी छोटी वीडियो में और आसान से आप लोगों को हम बता सके आसानी से, और आसान तरीके से हमें याद भी हो सके। तो इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा लिखने का कार्य पहले से करते हैं, ताकि एक नए तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाए। बाकी सामने लिखने में बड़ा वीडियो हो जाता है, और इतनी ही जानकारी के लिए आपको समय, आपका आधा घंटा 40 मिनट आपका समय चला जाता दोस्तों। तो समय कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम सब कुछ, लेकिन कम समय में पढ़ेंगे दोस्तों। तो वीडियो
अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।